दोस्तों, आज की कहानी है बहू की पहली रात वाली सुबह। तो चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। बेटा सीधा पैर। सासू माँ जी बोली। नहीं, बहू ने सास की ओर देखा। मासूमियत भरी मुस्कान उसके चेहरे पर फैल गई। उसने धीरे से दाहिने पैर के रंग से भरे हुए बड़े थाल में रख दिया। एक के बाद दूसरा पैर रखने में कुछ अलग सा महसूस हुआ। अब रुको, उमा जी ने बहू को आगे बढ़ने से रोक दिया। नयारा बेटा जल्दी करो, आई मम्मा। सामने से आती हुई नयारा बोली। उसके हाथ में सफेद चादर थी। ये लो मम्मी। अरे ये वाली नहीं। उमा जी असंतुष्टा से बोली। इतना सामान फैला हुआ, दूसरी चादर कहीं नहीं दिख रही है। चलो ठीक है, अब यही ले लो, नहीं तो मम्मी और कितने सारी रस्में कराएगी। जल्दी करो, नींद आ रही है। 48 घंटे से सोया नहीं हूँ। उमा जी की बात काटते हुए रघु बोला। बस 1-2 रस्में और बसी है बेटा। कौन सा रोज रोज शादी होगी। अब तक नयारा ने 1-2 लड़कियों की मदद से चद्दर बिछा दी थी। इस चद्दर पर पैर रखकर देवता घर तक चलो, उमा जी के बोलते ही नहीं, बहू ने पैर आगे बढ़ा दिए। 7 कदम चलते ही घर की दहलीज आ गई। चौखट के आगे चमकीले से लोटे में चावल भरे नजर आए। नहीं, बहू वैदेही को कुछ गुदगुदी सी हुई। उसके मानस पटल पर फिल्म और सीरियल के चलचित्र घूमने लगे। अब आगे बढ़ोगी। रघु धीरे से वैदेही के कान के पास जाकर बोला। वैदेही मुस्कुराई। अभी कदम आगे बढ़ाया ही था कि रुको रुको, मेरा नेग कहाँ है। ननंद नयारा कमर पर हाथ रखते हुए बोली। कैसा नेग। रघु बोला। भाई पैसे निकालो, मैं देती हूँ। वैदेही धीरे से बोली। नहीं भाभी, भाई ही देगा। अरे तुम दोनों लड़ो मत। उमा जी ने कंगन का जोड़ा बेटी की ओर बढ़ा दिया। माँ, हम दोनों भाई बहन को लड़ने का कभी तो अवसर दिया करो। हर बार आप बीच में आ जाती हो। उमा जी मुस्कुराने लगी और बोली। बेटा चावल के कलश पर दाहिने पैर का अंगूठा टसकर आगे बढ़ जाओ। वैदेही कलश को अंगूठे से टसकर आगे बढ़ गई। कुबेर देवता के सामने माथा टेक कर रघु वैदेही दोनों एक साथ वहां पर बिछी हुई चटाई पर बैठ गई। रघु और नयारा दोनों भाई बहन 2 ही थे। आगे की रस्म के लिए दूर के रिश्ते से भाभी को बुलाया गया था। लल्ला जीत कर बताओ। दूध से भरे बड़े कटोरे में अंगूठी डालती हुई भाभी बोली। वैदेही ने झट से हाथ डाल दिया। अंगूठी वैदेही के हाथ में आ गई। वैसे वैदेही की 5 भाभियां थी और सबके अपने अपने विचार थे। दूसरे नंबर वाली भाभी को वैदेही से बड़ा स्नेह था। माँ जैसा प्यार उन्हीं भाभी से मिलता था। विदाई वाले दिन उसी भाभी ने उसे हर रस्म के बारे में समझाया था। वैदेही पति के जीत के कारण बनना, हारने का कारण नहीं। तभी तुम अर्धांगिनी कहलाओगी। हाँ, मैं सिर हिलाया था। वैदेही ने 1 2 3 जेठानी की आवाज से वैदेही की संद्रा टूटी। वो हो देवर जी, आप तो जीत गए। चलो दोनों बराबर हो गई। 5 बार हाथ में आई हुई जीत वैदेही ने छोड़ दी। इस बात को उमा जी भाप गई। आखिरी सांस है, जो जीतेगा वही राज करेगा। भाई, हम जीते थे तभी तो आज तक राज करते आ रहे हैं। जेठानी की अहंकार भरी बात सुनकर वैदेही को हंसी आ गई। जैसे ही अंगूठी कटोरे में गई, वैदेही और रघु दोनों ने एक साथ अंगूठी को पकड़ लिया।
उमा जी ने आंखों ही आंखों में बेटे को इशारा किया और अंगूठी पर रघु की पकड़ ढीली पड़ गई। वैदेही की समझ में आ गया था कि ऐसा क्यों हुआ। उसने भी अंगूठी छोड़ दी। चलो बताओ कौन जीता, जेठानी ने पूछा। दोनों ने हाथ बाहर निकाल दिए और आवक होकर जेठानी बोली, अंगूठी कहाँ गई देवर भाभी? परिधीनी सपने हो सुख नहीं। रघु हंसते हुए बोला, रही रस्म की बात तो वो हम पूरी कर देते हैं। वो इशारा किया। रघु ने वैदेही के हाथ को पकड़ा और इस बार अंगूठी दोनों के हाथ में थी। सारी रस्म पूरी हो चुकी थी। खीर कन्हैया रस्म के बाद वैदेही नैहारा के रूम में चली गई और थकान की वजह से रघु बैठक में ही सो गया था। अधिकतर मेहमान जा चुके थे। जो दूर से आए थे वो भी जाने वाले थे। अगले दिन घर खाली हो चुका था। सुबह के 9 बज चुके थे। उमा देवी रामायण पढ़कर अभी उठी थी। कौशल्या माता सा प्रेम उनमें साफ झलक रहा था। उन्होंने देखा नैहारा पैकिंग कर रही थी। मम्मी मुझे निकलना होगा। शादी की भाग दौड़ में मैसेज पर ध्यान ही नहीं गया। कल से पेपर है। अरे सुनकर हाथ पैर फूल गए उमा जी के। बेटा अब कैसे करेगी? तेरे लिए कुछ बना भी नहीं पाई थी। माँ मैं अपना ख्याल रख लूंगी, तुम चिंता मत करो, नैहारा बोली। वैदेही भाभी कहाँ है तुम्हारी? शायद भाभी सो रही होगी। ठीक है माँ, वो थक गई थी। माँ समय बदल चुका है, ज्यादा उम्मीद मत रखना। जितना ख्याल आप मेरा करती हो उतना ही भाभी का भी करना। हाँ दादी माँ, नाश्ता बना देती हूँ। हाँ ठीक है। उमा जी ने 500 प्लेटों में नाश्ता लगा दिया। नैहारा बेटा तुम जाओ, रघु और वैदेही को बुला के आओ। नैहारा के जाते ही उमा जी मन ही मन सोचने लगी, वैदेही बिना माँ की बच्ची है जो नैहारा जैसी वैदेही भी है। उसे कौशल्या माँ जैसा प्यार देगी। उमा जी सोच में डूब गई। जाने क्या कल्पना कर रही थी। उमा जी ने पैरों पर कोमलता से छूने का महसूस किया। बेटा, उमा जी ने देखा वैदेही उनके पैरों को छू रही है। मम्मी जी सॉरी, नींद लग गई थी। कोई बात नहीं बेटा, उमा जी ने बीच में बात काट दी। बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक यू मम्मी जी। एक वादा करोगी? कैसा वादा मम्मी जी? तू विदेही की हो ना? हाँ मम्मी जी। वैदेही समझ नहीं पा रही थी। उमा जी बोलना क्या चाह रही थी? रघु वैदेही और कौशल्या जी की सीता बनोगी। मम्मी जी। वैदेही उमा जी के गले लग गई। उमा जी ने उसे सीने से लगा लिया। तभी नैहारा, रघु, उमा जी के पति तमन्या जी एक साथ प्रवेश हुए। उन पर नजर पड़ते ही उमा जी की आंखें भर आई। क्या हुआ? तीनों के मुंह से एक साथ निकला, कुछ नहीं, मेरे राम जी ने वैदेही से मेरी वैदेही को भेजा दिया। उमा जी की बात सुनकर एक साथ हंस पड़े। तो दोस्तों, ऐसी सास क्या आपकी भी है? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये इस खूबसूरत कहानी को सुनकर आपको कैसा लगा? दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।